हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बेस ऑफ शिक्षा। और सभी विद्यार्थियों से कहना चाहूँगा कि बच्चों, आप लोगों ने अभी तक समथिंग आपने दो प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर लिए हैं और आप लोगों को दो प्रैक्टिस सेट मैंने पढ़ा दिया है। अब मैं आपको बता दूं कि अब आप लोग ये अपना प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे तो इसमें आप अब नया प्रैक्टिस सेट है और इसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने को मिलेंगे। अब जैसा कि आप पहला क्वेश्चन देख रहे हैं कि पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 32 एम्पियर, पहला क्वेश्चन है आपका, कह रहा है 32 एम्पियर स्टेट केबल की धारा वहन क्षमता क्या होगी यदि एक पुनः तार बांधने योग्य फ्यूज से सुरक्षित किया गया हो। तो आपको बता दूं कि एक 32 एम्पियर, ठीक है ना, तो इसका आपका क्या होगा, ये वाला क्वेश्चन होगा 26 एम्पियर, ठीक है ना। अब हम करते हैं दूसरे नंबर के क्वेश्चन को। तो दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि SWG, ये आपका SWG, देखिए SWG का फुल फॉर्म क्या होता है, स्टैंडर्ड वायर गेज, ठीक है ना। स्टैंडर्ड वायर गेज के तार का आकार मापने की परस क्या है, परस क्या है। तो इसका आपका जो आंसर होगा वो आपका क्या होगा, 0, ये आपका 0 से 36 तक, ठीक है ना। तो इसका नंबर आपका डी सही हो जाएगा। हम थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो तीसरा क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि इस तार जोड़ का क्या नाम है, व्हाट इज द नेम ऑफ वायर ज्वाइंट। इस जो ये वायर का ज्वाइंट है इसको हम किस नाम से जानते हैं। तो बच्चों, इसको हम किस नाम से जानते हैं, नॉकेट टैप जोड़, नॉकेट टैप ज्वाइंट से, ठीक है ना। तो इसका बी नंबर आपका सही होगा। कौन सा बी नंबर, बी नंबर, ओके। अब हम फोर्थ क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है गैल्वेनिकृत लोहे के लिए किस प्रकार के सोल्डरिंग फ्लक्स का प्रयोग किया जाता है। चौथा नंबर क्वेश्चन है। तो इसमें आपका देखिए जो फ्लक्स होता है हमारा, उसमें किस प्रकार की सोल्डरिंग, सोल्डरिंग का मतलब क्या होता है, जो आप लोग जानते होंगे जैसे तारों को जोड़ करके आप सोल्डरिंग करते हैं ना, तो उस किस प्रकार किया जाता है। तो इसका आपका ऑप्शन होगा डी नंबर, यानी कि ये नंबर, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के द्वारा, ठीक है बच्चों। अब हम आते हैं आपके छठवें नंबर को, पांचवें नंबर क्वेश्चन पे। पांचवा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मात्रा उत्पादन और टिनिंग कार्य हेतु कौन सी सोल्डरिंग विधि का उपयोग किया या प्रयोग किया जाता है। भाई मात्रा उत्पादन और टिनिंग कार्य के लिए हम कौन सी सोल्डरिंग का प्रयोग करते हैं। तो नॉर्मल सी बात है, आप टिप सोल्डरिंग का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो इसका आपका पहला नंबर सही हो गया, ठीक है बच्चों। अब अगला क्वेश्चन, छठवां क्वेश्चन है, 6 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है इस भूमिगत केबल में एक्स से इंगित भाग को क्या कहते हैं। भाई इस पार्ट को क्या बोलते हैं, ये जो आपका पार्ट है इस पार्ट को क्या बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं इस पार्ट को बच्चों, आपको हमने बताया था कि इसको क्या बोलते हैं, बेंडिंग, क्या बोलते हैं हम इसको, बेंडिंग बोलते हैं, ठीक है। ये इसको हम क्या बोलेंगे, बेंडिंग। तो ये आपका सही हो गया। अब सातवें नंबर, 7 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। कह रहा है XLPA का पूर्ण रूप क्या है। भाई इसका फुल फॉर्म क्या है, किसका, XLPE का फुल फॉर्म क्या है। तो इसका फुल फॉर्म होता है क्रॉस लिंक्ड पॉली इथिलाइन, ठीक है ना। तो ये आपका ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर सी, ओके बच्चों। अब 8वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भूमिगत केबल में सर्विंग परत का क्या उपयोग है। जैसे जो जमीन के अंदर केबल डाली जाती है उसमें सर्विंग परत का क्या उपयोग होता है। तो उसका क्या उपयोग होता है आपको पता होना चाहिए। भाई देखिए पहला क्वेश्चन है केबल को नमी से बचाता है, गलत है, बिल्कुल गलत है। नंबर 2 है केबल को आंतरिक क्षति बचाता है, बिल्कुल गलत है। इसका जो ऑप्शन सही होगा वो होगा डी नंबर, ठीक है। ये लिखा है धात्विक कवच को क्षरण से बचाता है, प्रोटेक्शन अमॉर्निंग, ठीक है ना। तो ये वाला आपका ऑप्शन एकदम राइट होगा, ठीक है बच्चों। अब हम बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की ओर। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लूप टेस्ट में भूमिगत केबल के रूप में भूमिगत केबल के किस प्रकार के दोष के स्थान को ज्ञात किया जा सकता है। जो भूमिगत केबल, तो ये तो देखिए इसमें ये फिगर भी दे रखा है। अब हम इस फिगर को समझते हैं। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो बी नंबर एकदम राइट होगा,
तो सभी बच्चे देखेंगे बी नंबर। कौन सा? बी नंबर एकदम राइट होगा, लघु परिपथ दोष। ठीक है। 10वां नंबर क्वेश्चन है आपका, 10th नंबर क्वेश्चन है, उत्पादन संयंत्रों के किस प्रकार की केबल बिछाने की विधि का उपयोग किया जाता है या प्रयोग किया जाता है? तो इसमें कौन सा होगा भाई? देखिए, डक्ट इंडक्ट तो होगा नहीं है ना, रैक इन एयर हो सकता है, तो यही है हमारा ऑप्शन। ठीक है बच्चों, ध्यान से पढ़िएगा, रैक इन एयर। देखिए, मैं थ्योरी के सारे पार्ट्स पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी जो मैं एमसीक्यू इस वजह से कराऊंगी, बच्चों की परीक्षाएं चल रही हैं फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर वालों की, तो मतलब फर्स्ट ईयर का मतलब जो सेकंड ईयर में गए हुए हैं। ठीक है बच्चों, और कुछ बच्चों की जिसमें बैक लगी हुई थी उनके भी आने वाली परीक्षाएं हैं। इस सब बातों को देखते हुए मैंने एमसीक्यू क्लास चालू कर दी है ना, और थ्योरी क्लास भी सभी बच्चों को मिलती रहेगी। अब 11वें नंबर में हम जाते हैं। तो 11वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि तांबे के परमाणु के आबंध चक्र में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 11वां नंबर क्वेश्चन है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? भाई नॉर्मल सी बात है कि इसमें ज़्यादा एक ही इलेक्ट्रॉन होता है बच्चों, एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है ना। अब हम 12 नंबर क्वेश्चन 12वें नंबर के अंदर जाते हैं। नियन लैंप में विद्युत धारा का प्रयोग, विद्युत धारा का प्रभाव क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? नियन लैंप में विद्युत धारा का प्रयोग क्या कहलाता है? क्या कहलाता है बच्चों? तो विद्युत धारा का देखिए ऊष्मीय प्रभाव तो होगा नहीं। ठीक है, ऊष्मीय प्रभाव बिल्कुल नहीं होगा, चुंबकीय प्रभाव भी नहीं होगा, रासायनिक प्रभाव भी नहीं होगा। तो नॉर्मल सी बात है, ना तो ये होगा, ना ये होगा, और ना ही ये होगा। ये सारे गलत है। तो सही कौन सा है? डी नंबर। ठीक है, आपका ये वाला गैर आयनीकरण प्रभाव। ओके बच्चों, अब हम आते हैं आपके 13 नंबर क्वेश्चन 13। कुचालक प्रतिरोध की इकाई क्या है? भाई व्हाट इज द यूनिट ऑफ इंसुलेशन, है ना। तो कुचालक प्रतिरोध की इकाई क्या है? तो सभी बच्चों ने तो पढ़ ही रखा है, इसमें तो ये पता है ना, मेगा ओम यही इकाई है आपकी, तो यही आपका सही है। 14 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा विद्युत उपकरण अधिक अतिरिक्त धारा संरक्षण है? तो इसका जो ऑप्शन होगा वो बी नंबर एकदम सही होगा कि पुनः तार बांधने योग्य फ्यूज। ओके, तो ये बी नंबर सही है। अब हम आते हैं 15 नंबर में। कह रहा है कि सिरोपरी लाइन में चालक की लंबाई बढ़ाने हेतु किस प्रकार के जोड़ का उपयोग किए जाता है या किस प्रकार के जोड़ उपयोग किए जाते हैं? तो इस प्रकार के जोड़ उपयोग किए जाते हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट होगा, वेस्टर्न यूनियन ज्वाइंट। ओके, ये नंबर सही है। 16 नंबर पे हम आते हैं। लिखा है एल्यूमिनियम चालकों को सोल्डर करने हेतु किस प्रकार के सोल्डरिंग फ्लक्स का उपयोग किया जाता है? तो इसमें किस प्रकार के फ्लक्स का उपयोग किया जाता है? तो के ऑल लाइट। ठीक है बच्चों, बी नंबर इसका एकदम सही होगा। अब हम 17 नंबर क्वेश्चन में आ जाते हैं। तो 17 नंबर क्वेश्चन बेटा क्या कर रहा है, देखो यहाँ पर कह रहा है 17 नंबर क्वेश्चन, पिघले हुए सोल्डर को बार बार पिघलाने में क्या प्रभाव पड़ता है? जो भाई सोल्डर होता है, जैसे हम जो सोल्डरिंग करते हैं तो रांगा बोलते हैं, इसको रांगा बोलते हैं। तो अगर हम उसको क्या करते हैं, बार बार पिघलाने में क्या प्रभाव पड़ता है? तो क्या प्रभाव पड़ेगा उसका? तो टिन का भाग कम हो जाता है। टिन होता है ना, तो उसका जो भाग होता है वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है। ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन है आपका। कह रहा है केबल के पीवीसी कुचालक का क्या भाग यदि अत्यधिक धारा लंबे समय तक बहती रहे, मतलब जो केबल होती है उसका पीवीसी जो होता है वो कुचालक का क्या होगा यदि अत्यधिक धारा लंबे समय तक, मतलब लंबे समय तक उसमें वोल्टेज मतलब धारा प्रवाहित रहे, तो उसका क्या होगा? पीवीसी कुचालक का क्या होगा? तो बच्चों आपको पता होना चाहिए, जब लंबे समय तक धारा प्रवाहित रहती है तो क्या होता है? कुचालक प्रतिरोध घटेगा हमारा। क्या होगा? घटेगा। तो इसका नंबर ये सही होगा। ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन, केबल बिछाने में कौन सी विधि संकीर्ण क्षेत्रों हेतु उपयुक्त है? मतलब केबल बिछाने में कौन सी विधि संकीर्ण क्षेत्रों हेतु उपयुक्त है? तो इसका आपका होगा ये डक्ट पाइप। ठीक है, बी नंबर एकदम सही है। अब हम आते हैं बच्चों
आपके 20वें नंबर क्वेश्चन, 20 नंबर क्वेश्चन, ये जो पॉइंट आपका दिया है ये वाला, ये पॉइंट आपका भाई क्या कहलाता है? इसमें दिया हुआ है ना कि इस भूमिगत केबल में एक्स से इंगित भाग का नाम बताइए। ये जो आपका पार्ट है ये वाला, इसको हम क्या कहते हैं? तो बच्चों आपको बता दूं, इसको हम कहते हैं लेड शीथ। क्या बोलते हैं? लेड शीथ। ठीक है, आपका ये नंबर सही है। 21 में आते हैं, भूमिगत केबल के किस प्रकार के दोष को ज्ञात किया जाता है? तो आपको पता होना चाहिए बच्चों, किस प्रकार के दोष को हम कहते हैं? कमजोर। देखिए ये तो कमजोर कुचालक दोष तो होगा नहीं, ये तो एकदम रॉन्ग हो गया भाई। ठीक है, और इसके बाद और क्या होगा? भूमि दोष भी नहीं होगा इसमें। और क्या होगा? ये भी नहीं होगा आपका। तो अब बचा कौन सा? आपका बी नंबर, शॉर्ट सर्किल दोष। ठीक है ना, लघु परिपथ दोष, बी नंबर इसका सही होगा। 22 में आ जाते हैं भाई, भूमिगत केबल में कौन सा भाग धात्विक कवच को क्षरण से बचाता है? तो कौन सा भाग धात्विकरण के क्षरण को बचाता है? तो इसमें आपका 22 नंबर क्वेश्चन है, तो इसमें आपका बी नंबर, बेंडिंग बचाता है। ठीक है बच्चों, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 23 नंबर क्वेश्चन है, सोल्डरिंग आयरन को उपयोग ना करने के समय स्टैंडर्ड में क्यों रखना चाहिए? भाई स्टैंड जो होता है ना, तो जब सोल्डरिंग ऑयल हम जैसे मान लीजिए सोल्डरिंग कर रहे हैं और जब हम उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं तो उसको हम स्टैंड में क्यों रखना चाहिए? तो क्यों रखना चाहिए? तो आपको ये है ना, यह जलने एवं अग्नि को रोकता है। भाई अगर इसको ऐसे ही रख देंगे तो कहीं जल सकता है ना, आग लग सकती है ना, तो इसको रोकता है। अब 24 नंबर आता है, जंक्शन बॉक्स के किस प्रकार के तारों के जोड़ पाए जाते हैं? तो किस प्रकार के तारों के जोड़ पाए जाते हैं जंक्शन बॉक्स में? आपका है ये रेड टेल ज्वाइंट। ओके बच्चों, 25 नंबर क्वेश्चन है। 25 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कि इस जोड़ का क्या नाम है? इस ज्वाइंट का क्या नाम भाई? ये जो आपका ज्वाइंट लगा हुआ है, इस ज्वाइंट को हम क्या कहते हैं? इस ज्वाइंट को हम कहते हैं ये मैरिड ज्वाइंट। ओके, बंधन सा लगा हुआ है, मैरिड ज्वाइंट बोलते हैं। ठीक है, अब हम 26 नंबर क्वेश्चन। तो 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ब्रिटानिया टी जोड़ का उपयोग है, क्या उपयोग है भाई? व्हाट इज द यूज ऑफ ब्रिटानिया टी ज्वाइंट का उपयोग क्या है ब्रिटानिया टी ज्वाइंट का? तो ये है सिरोपरि लाइन के सिरों जुड़ाव हेतु जोड़ना। ठीक है, डी नंबर क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 27 नंबर में, सर्विसिंग और रिपेयरिंग कार्य के लिए किस प्रकार के सोल्डरिंग विधि का उपयोग किया जाता है? बच्चों इसके लिए हम उपयोग करते हैं आपका सी नंबर, ये सोल्डरिंग गन के साथ सोल्डरिंग। ठीक है, सी नंबर क्वेश्चन। अब इसके बाद 28 क्वेश्चन में आते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन है आपका कि टिप सोल्डरिंग विधि का उपयोग क्या है? तो टिप, जो हमारी टिप सोल्डरिंग विधि होती है उसका उपयोग हम किसमें करते हैं? तो टिप सोल्डरिंग विधि का उपयोग हम करते हैं केवल किसमें? पीवीसी के छोटे भागों की सोल्डरिंग करने में, मतलब तारों की छोटे भागों की सोल्डरिंग करने में हम किसका उपयोग करते हैं? टिप सोल्डरिंग का। ओके, अब देखिए ये जो आपका फिगर दिया हुआ इसमें इस पार्ट का क्या नाम है? ये भाई जो आपका पार्ट है, इस पार्ट का आपको, इसको हम क्या कहते हैं? कह रहा है ना, देखिए बेल्टेड भूमिगत केबल एक्स के अंकित भागों को क्या कहते हैं? तो 29 नंबर क्वेश्चन है आपको, इसको क्या कहते हैं हम? लेड शीथ। ठीक है, सी नंबर क्वेश्चन। अब हम आते हैं 30 नंबर क्वेश्चन में। 30 कह रहा है कौन सा कुचालक पदार्थ भूमिगत केबल में गर्म यौगिक की तरह डाला जाता है? कौन सा होता है भाई? तो इसका नंबर आपका सी नंबर सही है। कौन सा? ये वाला। ठीक है, तो इसको आप सही है। अब 31 में आते हैं। 31 कह रहा है भूमिगत केबल में बेंडिंग का क्या उद्देश्य होता है? किसका उद्देश्य? बेंडिंग का। तो क्या उद्देश्य होता है? आप देखो, पहला तो गलत है, दूसरा आपका केबल में नमी के, ये भी गलत है भाई, और आपका तीसरा ये भी गलत है। तो अब आपका सही कौन सा होगा? डी नंबर। ठीक है, तो इसका आपका ये नंबर आपका एकदम सही होगा। ठीक है बच्चों, अब हम आते हैं 32। कह रहा भूमिगत केबल के किस प्रकार के दोष ज्ञात किए जाते हैं? तो जो भूमिगत केबल डाली तो उसमें किस प्रकार के दोष ज्ञात किए जाते हैं? तो आपको पता होना चाहिए ना, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। लूप टेस्ट। किसका? लूप टेस्ट। ए नंबर सही है। 33 क्वेश्चन में आ जाते हैं, एक
देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन है, यदि एक हुए चालक को 7/1.40 से इंगित किया जाता है तो 1.40 क्या दर्शाता है? क्या दर्शाता है 1.40? भाई 7/1.40 और 1.40 को इंगित किया जाता है, तो यह हमारा क्या दर्शाता है? तो ये आपका दर्शाता है प्रत्येक चालक का व्यास। सभी चालकों का व्यास, ये गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, यही गलत होता है। तो आ जाएगा डायामीटर ईच कंडक्टर, ठीक है, प्रत्येक चालक का, ठीक है ना बच्चों। तो ये आपका सही हो जाएगा, प्रत्येक चालक का व्यास, ठीक है, प्रत्येक चालक का व्यास, ये वाला आपका एकदम राइट होगा। अब हम आते हैं 34 नंबर क्वेश्चन पे। 34 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है एल्यूमिनियम चालक की चालकता का क्या नाम है? एल्यूमिनियम चालक की चालकता का क्या नाम है? बच्चों ये आपको बिल्कुल याद होना चाहिए, कंठस्थ होना चाहिए आपको कि इसका नाम होता है ये 335 MOH/m, ठीक है ना। अब हम 35 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, सी नंबर 35 में जो आपका ये वाला है ना, केबल की अधिक अतिरिक्त धारा सुरक्षा के लिए धारा रेटिंग कारक क्या है? धारा रेटिंग कारक क्या होता है? अतिरिक्त मतलब जो केबल की अधिक अतिरिक्त धारा जो होती है, मतलब जैसे मान लीजिए 200 आपकी धारा बह रही है, उससे अधिक हो गई, तो उसकी टेस्टिंग कारक क्या है? तो ये आपको बिल्कुल राइट है कि 0.81 होती है, ठीक है बच्चों, एकदम राइट है। 36 नंबर में आते हैं हम, कह रहा है भूमिगत केबल में उदासीन चालक का आकार फेज चालक की तुलना में क्या होता है? तुलना में क्या है? तो आपको बता दूं कि इसमें क्या है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये, और बच्चों आशा करते हैं कि आपको ये जो बताए हुए क्वेश्चन है एग्जाम में जरूर आए, ठीक है ना। इस तरीके से आपको ये नोट्स बना करके पढ़ना है। तो इसका आपको हो जाएगा ये फेज से आधा, यानी कि मान लीजिए अगर वहाँ पर 2 है तो यहाँ पर क्या होगा 1/2, ठीक है। 37 नंबर, इस औजार का नाम क्या है भाई? नॉर्मल सी बात है बच्चों, सभी लोग इस क्वेश्चन को जानते होंगे। ये जो हमारा टूल्स है, ये टूल्स क्या है? अभी मैंने टूल्स तो बताए नहीं, लेकिन मैं बता देता हूँ यहाँ पर। यह हमारा जो टूल्स है, ये टूल्स, इस टूल्स को हम कहते हैं कंपिंग टूल, क्रीपिंग टूल, ठीक है, क्रीपिंग टूल। क्या कहते हैं? क्रीपिंग टूल। वायर आज छीलने के लिए इसका हम उपयोग करते हैं। अब आते हैं हम 39 नंबर, माइक्रोमीटर का पाठ्यक्रम क्या है? व्हाट इज द रीडिंग ऑफ माइक्रोमीटर? माइक्रोमीटर बच्चों मैं अभी आपको दिखाऊंगा, आगे आने वाली क्लासों में माइक्रोमीटर भी दिखाऊंगा। तो 39 नंबर आपका क्वेश्चन जो है वो माइक्रोमीटर का पाठ्यक्रम क्या है, मतलब माइक्रोमीटर की जो रीडिंग होती है वो कितनी होती है। तो आपको बता दूं कि जो माइक्रोमीटर की हमारी रीडिंग होती है वो क्या होती है आपकी, ये 4.44 mm, ठीक है ना, ये आपकी रीडिंग होती है। 40 नंबर क्वेश्चन आते हैं, वाहनों की बॉडी से सुधार हेतु सोल्डरिंग की कौन सी विधि का उपयोग करते हैं? जो मतलब वाहनों की मतलब गाड़ियों में जो बिल्डिंग होती है या सोल्डरिंग होती है, उसमें किस विधि का उपयोग होता है? तो उसमें होता है हमारा ज्वाला के साथ सोल्डरिंग। मतलब जो जैसे हम जब बिल्डिंग करते हैं, सोल्डरिंग करते हैं, तो उसमें क्या होती है, आग जैसी जलती है ना, तो ज्वाला के साथ सोल्डरिंग होता है, ठीक है। अब आपका आता है 41 नंबर क्वेश्चन, गुथे हुए चालक का ठोस चालक की तुलना में क्या लाभ है? ठीक है, गुथे हुए चालक का ठोस चालक की तुलना में क्या लाभ है? तो आपको बता दो इसमें क्या लाभ होगा कि मोर फ्लेक्सिबल हो जाएगा, अधिक लचीला हो जाएगा वो, ठीक है बच्चों। तो इसका बी नंबर आपको सही होगा। अब आ जाते हैं हम 42 नंबर क्वेश्चन पे, कह रहा है 16A केबल की धारा क्षमता क्या है यदि यह अधिक अतिरिक्त धारा सुरक्षा द्वारा संरक्षित है? तो आपको बता दूं जब सुरक्षा द्वारा संरक्षित अधिक हो जाता है तो वहां पर हमारा क्या हो जाता है, धारा हमारी जो हो जाती है वो आपका आ जाती है 13A, यानी कि 13 और A, ठीक है बच्चों। अब हम आ जाते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 43 में,
कह रहा है बिजली की मात्रा के लिए इकाई क्या है। बिजली की मात्रा के लिए व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो बिजली की मात्रा के लिए यूनिट क्या है, तो आप सभी लोगों को पता है बच्चों, इसकी यूनिट क्या होती है, कूलाम। ठीक है, क्या होती है यूनिट, कूलाम। बी नंबर सही है। सोल्डरिंग विधि का क्या नाम है। ये जो आपकी सोल्डरिंग विधि है इसका आपका नाम क्या है। तो आपको बता दूं इस विधि को हम क्या कहते हैं, सोल्डरिंग गन। क्या कहते हैं इस विधि को, सोल्डरिंग गन। 45 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल को ज्ञात करने हेतु किस सूत्र का उपयोग करते हैं। भाई विद्युत वाहक जब बल किसी, मान लीजिए कोई फॉर्म आपका क्वेश्चन आ गया उसमें विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है आपको, तो उसमें हम क्या करते हैं, विभवांतर प्लस वोल्टेज पाथ, आपका ये वाला फॉर्मूला होता है। ठीक है बच्चों। अब 46 नंबर क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है केबल की पास की अतिरिक्त धारा सुरक्षा के लिए धारा रेटिंग कारक क्या है। तो धारा रेटिंग कारक इसमें क्या है, तो आपको बता दूं कि इसमें धारा रेटिंग आपका 1.23 है, 1.23 है। यही आपका क्वेश्चन सी नंबर सही है। अब हम आ जाते हैं 47 नंबर क्वेश्चन पे। आपका 48 हो गया। 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ठोस चालक की गुथे हुए चालक की तुलना में क्या हानि है। तो ठोस चालक की गुथे हुए इसमें क्या है, कम लचीलापन होता है, लेस फ्लेक्सिबल। ओके, ये आपका क्वेश्चन हो गया। 48 नंबर क्वेश्चन क्या है, सोल्डरिंग विधि क्या है। भाई ये जो सोल्डरिंग हमारी विधि है इसका क्या नाम है। तो आपको बता दूं कि इस सोल्डरिंग विधि का उपयोग, इस सोल्डरिंग का नाम तापमान नियंत्रित सोल्डरिंग कहलाते हैं इसको। इस विधि को हम क्या कहते हैं, इस विधि को हम इससे जोड़ते हैं। ठीक है बच्चों, ये आपका एकदम राइट क्वेश्चन है। अब हम बात कर देते हैं, अब आपका बता देते हैं इधर कि आपका 50 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्या होता है यदि वोल्ट मीटर को अमीटर की तरह जोड़ा जाए। क्या होता है जब वोल्ट मीटर को अमीटर की तरह जोड़ा जाए, तो उसमें क्या होगा बच्चों, उसमें होगा आपका 50 नंबर क्वेश्चन में कि ए क्या होगा, लो रीडिंग आ जाएगी। ठीक है, जब हम ऐसा करेंगे तो लो रीडिंग आ जाएगी। 51 नंबर क्वेश्चन कहता है अधिक अतिरिक्त धारा सुरक्षा हेतु क्या उदाहरण है। तो इसका जो उदाहरण होगा वो आपका पुनः तार बांधने योग्य फ्यूज लाइट। ठीक है बच्चों। अब आपका आता है 52 नंबर क्वेश्चन, विस्तार लाइनों के लिए कौन सा कंडक्टर उपयोग किया जाता है। लंबी लाइनों के लिए कौन सा कंडक्टर उपयोग किया जाता है, तो ये पहला तो होगा ही नहीं, दूसरा इंसुलेटेड लिमिटेड कंडक्टर ये भी नहीं होगा, आपका 2 कोट का केबल ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो अब आपका सही कौन सा होगा, सी नंबर, क्या होगा, बेयर कंडक्टर्स। ठीक है, बेयर कंडक्टर्स। तो बच्चों आपने अभी जो पढ़ा वो आपने टोटल ये क्वेश्चन आपने देखे, और बच्चों ये देख लीजिए आप सभी बच्चों को मैं एक बार रिवर्स करके दिखा देता हूँ। ठीक है बच्चों, और आशा करता हूँ आप सभी बच्चों को क्लासेस पसंद आ रही होंगी। देख लीजिए बच्चों, एक बार मैं स्क्रॉल करके आराम से दिखा देता हूँ, और सभी बच्चे अपना नोट्स बनाकर इन क्वेश्चनों को लिख लें और बाकायदा फुल प्रिपेयर होकर जाएं अपनी परीक्षा में, और अच्छे से परीक्षा दें, और सभी बच्चे अधिक से अधिक क्वेश्चन करें और नंबर गेन करें, आशा मैं यही करता हूं। और बच्चों आपको बता दूं, अगर सभी बच्चों को ये क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड सर्कल में अपने दोस्तों को क्लास को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। बच्चों आपके बता दूं, ये आप लोगों को सामने क्वेश्चन मैंने सॉल्व कराए हैं, और आशा करता हूं सभी बच्चों को ये क्वेश्चन और ये क्लास पसंद आई होगी। इसी के साथ मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद बच्चों, थैंक यू। सभी बच्चों ने बहुत ही आसानी से इस क्लास को पढ़ा, और धन्यवाद।